हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात हमें ये पढ़ना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बदला जाए और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव बदला जाए। क्लियर? तो सर्वप्रथम मैं बताने चल रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बदला जाए। क्लियर? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। ए में आपका आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ फॉर्म बदलते हैं, मीनिंग नहीं बदलती है। तो कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलें कि उसकी मीनिंग ना बदलने पाए। क्लियर? तो इसमें पहला रूल हम आपको बताते हैं क्या कि अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके। क्लियर? अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके। देखिए, अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके। यह पहला रूल है। एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा, द नाइफ इज शार्प। हमने आपको दो सेंटेंस दिया। इस दो सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में बदला जाता है। अर्थात अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। बन गया। ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है। क्लियर? तो आपको हमने बताया है कि अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके। क्लियर? मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे नॉट अगली इक्वल टू ब्यूटीफुल। अर्थात मैंने अफर्मेटिव को नेगेटिव बदल दिया लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदली। नॉट अगली मींस ब्यूटीफुल। क्लियर? इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। द नाइट इज ब्लाइंड बन जाएगा द नाइफ। द नाइफ इज नॉट। अब शार्प लिखा हुआ है, शार्प का अपोजिट क्या होगा? ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट बदल गया। द नाइफ इज नॉट ब्लंट। यह आपका नेगेटिव बदल गया। क्लियर? तो पहला रूल है अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके। क्लियर?
पहचान चल रहे हैं। अगला है डिग्रीज का प्रयोग करके। डिग्रीज का क्या प्रयोग होता है? डिग्रीज के भी कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है, तो जब ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव बदलेंगे तो वह पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा, अर्थात पॉजिटिव डिग्री में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे राम इज वाइजर देन श्याम। देखिए यह कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, और जब वाक्य कंपैरेटिव में आता है और हमें निगेटिव बदलना होता है तो हम इसे क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री में कर देते हैं। जैसे वाइज पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर? तो इस कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में बदल करके नॉट का प्रयोग कर देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। देखिए श्याम इज नॉट सो वाइज एज राम। समझ में आ गया होगा? कंपैरेटिव था, पॉजिटिव में बदल दिया, ठीक है, और नॉट लगा दिया, बदल गया। श्याम इज नॉट सो वाइज एज राम। अगला यह है कि यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है तो निगेटिव बदलते समय हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव बदल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसे भी समझा रहे हैं। सीता इज एज टॉल एज गीता। क्लियर? बदलते हैं। हमने बताया है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, टॉल पॉजिटिव डिग्री में है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम कंपैरेटिव बदलेंगे, तो इधर हो जाएगा या गीता इज नॉट taller than सीता। बदल गया। क्वेश्चन है सीता इज एज टॉल एज गीता, आंसर है गीता इज नॉट, या गीता इज नॉट टॉलर देन सीता। क्लियर है? तो ये डिग्रीज हैं। जब दो सेंटेंसेस को हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हम आसानी से डिग्री में चेंज कर सकते हैं, हम नेगेटिव बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि यदि सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग हो तो नेगेटिव बदलते समय वाक्य के प्रारंभ में ही नन बट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए एलोन या ओनली। एलोन या ओनली का होगा प्रयोग तो नन बट में बदल देंगे। वाक्य के प्रारंभ में ही हम नन बट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? जैसे माय फ्रेंड एलोन गॉट द प्राइज। पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए ओनली सी
ओनली सी पास फर्स्ट डिवीजन, वेरी सिंपल। एलोन ओनली का प्रयोग है तो ट्रांसफॉर्म करते समय हम इन्हें हटा देंगे और वाक्य के प्रारंभ में नन बट लगा देंगे, नन बट का प्रयोग कर देंगे। कितना सिंपल है, बस आपको इसे जानने की बस आवश्यकता है, एक जिज्ञासु बनने की आवश्यकता है। चलिए बदल देते हैं, एलोन है हटा दिया, नन बट माय फ्रेंड गॉट द प्राइज। इसी तरह से शुरू बदल देते हैं, ये हट जाएगा, नन बट सी पास्ड फर्स्ट डिवीजन। देखिए ये बदल गया, ओनली सी पास्ड फर्स्ट डिवीजन, नन बट सी पास्ड फर्स्ट डिवीजन। नेगेटिव बन गया, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, मीनिंग सेम है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं, जैसा कि कल हमने बताया था रिमूव टू, उसे समझ लीजिए। जब वाक्य में टू टू का प्रयोग हो, टू का प्रयोग हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए टू का प्रयोग हो, टू टू, जब चेंज करेंगे शो हो जाएगा, दैट हो जाएगा, फिर कैन नॉट या कुड नॉट। देखिए अर्थात जब इस कंडीशन में प्रयोग होगा तो कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसे हम 110 का भी प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे 110 कैसे? जैसे 110 मतलब जैसे 100 लिख दिया हमने, यहाँ पर 10 लिख दिया, 110 इज 2 क्लियर, 2 का प्रयोग करेंगे। तो यदि आपने रिमूव टू को बढ़िया से समझा होगा तो इसे भी आसानी से समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आपको समझाते हैं, कैसे फॉलो करेंगे। He is too fat to sit properly। चलिए यह क्वेश्चन है, यह कई तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है। कहेगा कि आप रिमूव टू करिए, रिमूव टू कहेगा, या कहेगा कि आप इसे कॉम्प्लेक्स में बदलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलिए, या कहेगा नेगेटिव में बदलिए। देखिए कहेगा रिमूव टू करिए, यह भी कर सकता है, या कहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलिए, यह भी कर सकता है, तब भी बात वही होगी। या कहेगा नेगेटिव सेंटेंस बदलिए, ऐसे भी कर सकता है, तब भी बात वही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे जरूर समझिए, जानिए। ऐसा नहीं हमने आपको रिमूव टू पढ़ा दिया है और कह दिया कॉम्प्लेक्स बदलिए, तब कह गए तो कॉम्प्लेक्स बताना पढ़ाना जो है पढ़ाया ही कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है, बस आपको समझना है। तो देखिए he is
फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। देखिए यह रिमूव टू हो गया। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यह भी बात हो गई। देखिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इस पर क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अर्थात यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला यदि कहेंगे जो नेगेटिव भी बन गया, देखिए जो नाटक किया गया, तो यह एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहेंगे। रिमूव टू करने के लिए कहेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए कहेगा, या नेगेटिव में करने के लिए कहेगा, आप समझ लेंगे इसको अच्छी तरह से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। अगला यह है कि कभी कभी वाक्यों में एज सुन एज का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट रूल है, एज सुन एज का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को जब हम नेगेटिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं, नो सुनर डिड का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात नो सुनर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एज सुन एज को बदलेंगे हो जाएगा नो सुनर, और डिड का प्रयोग यहां पर कर देंगे। आप चाहिए तो डिड करिए, चाहे भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करिए। तो ये ध्यान रखना है, यदि अफर्मेटिव एज सुन एज है तो नेगेटिव बदलते इसमें नो सुनर डिड का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे, इसके बाद हमें देन का प्रयोग करना है। देन यह रूल जरूर याद रखना है, रूल नहीं याद रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसके बाद है हम आपको सेंटेंस बताने चल रहे हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझाने चल रहे हैं। देखिए as soon as the teacher came, as soon as the teacher came, the students became silent। चलिए as soon as the teacher came, the students became silent। हिंदी इसका होगा जैसे ही अध्यापक आए वैसे ही विद्यार्थी शांत हो गए। क्लियर? अब हम इसे नेगेटिव में बदलने चल रहे हैं। देखिए एज सुन एज के जगह पर हमें क्या लगाना है, नो सुनर। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ऐसे वाक्यों में नो सुनर के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, किस सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे देखिए नो सुनर डिड द टीचर केम then the students became silent। यह बदल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस इंपॉर्टेंट रूल को आपको ध्यान रखना है। तो नो सुनर डिड द टीचर केम then the students became silent। क्लियर? बस ये सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और दे देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। देखिए
as soon as he reached the station, as soon as he reached the station, the train started. उसी 10 बन जाएगी, बनाइए। नो सुनर, पास्ट इंडिफिनिटेंस ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हेल्प में लगता है, यानी इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में बनता है, ये ध्यान रखना आपको। तो नो सुनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन, no sooner did he reach the station than the train started. यह बन गया, कैसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यह डिड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर यह देन लग जाएगा। डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्राय गलतियां हो जाया करती हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। क्लियर? चलिए आपको हम नेक्स्ट रूल पढ़ाने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि हम कभी कभी अफर्मेटिव को निगेटिव बदलने के लिए डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे डबल निगेटिव, अर्थात डिड नॉट फेल का प्रयोग कर देते हैं। देखिए I saw the ताज, ताज है एक बिल्डिंग का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। I saw the ताज। दूसरा she attend the marriage party। चलिए कैसे बनाएंगे डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, आप इसे देखिए। I saw the Taj, she attended the marriage party। देखिए आई, यह पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, और जब हम इसे निगेटिव बदलेंगे तो डिड का प्रयोग कर देंगे। तो आई डिड नॉट फेल, यहां पे चाहे तो टू लगा सकते हैं। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, यह बन गया। I did not fail to see the Taj। क्लियर? इसी तरह से आपका ये भी बन जाएगा, she attended the marriage party, ये भी पास्ट टेंस में है, तो बन जाएगा she did not fail to attend the, she did not fail to attend the marriage party। बस मन गया आपका है। तो इस तरह से जो है अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के ये कुछ रूल्स है। क्लियर? अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदला जाए। जब आप अफर्मेटिव
अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना सीख लिया तो निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जो भी रूल्स आपने पढ़ा हुआ है उसी रूल का उल्टा कर देते हैं। अर्थात अफर्मेटिव से निगेटिव का जो रूल पढ़ा है, निगेटिव से अफर्मेटिव बदलने के लिए उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर? कुछ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। देखिए, I am not so wise as he. He did not fail to welcome me. She is not lazy girl. एक और देखते हैं, 3। No sooner did he saw me then he ran away. चलिए बदलते हैं। अब ये इमेजिन करिए कि पहले किस सिचुएशन में रहा होगा, किस कंडीशन में रहा होगा, किस स्थिति में यह रहा होगा। पहले वाला रूल जो है अभी बताया मैंने आपको। तो देखिए, हमें नॉट को हटाना है और इसके अफर्मेटिव में बनाना है और मीनिंग को भी बदलने नहीं देना है। क्लियर? तो देखिए, ये बन जाएगा he is wiser than I। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है तो निगेटिव बदलने के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री है वह पॉजिटिव में बदल जाता है। देखिए, पॉजिटिव है तो उसी रूल का हमने उल्टा कर दिया, he is wiser than I। क्लियर? इसे देखते हैं। अब ये भी हमने आपको बताया है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसे हटा देना, निगेटिव से है अफर्मेटिव में बदल जाएगा। देखिए, he did not fail to welcome me बन जाएगा he welcomed me। पता है क्या? he welcomed me, ये आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ था, हमने इसे हटा दिया। he welcomed me ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। she is not lazy, इसमें क्या लगेगा? अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके बन जाएगा she is an active girl। देखिए, she is an active girl, मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Not a, she is not a lazy girl, she is an active girl। Not lazy means active। इसको देखिए, नो सुनर है, चाहे सुनर लगा देंगे,
soon as सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, as soon as है तो आप क्वेश्चन फॉर्म लगा देंगे, as soon as he saw me, देन के लिए हम कामा लगाते हैं तो देन बढ़ा देंगे, कामा को लगा देंगे, he ran, as soon as he saw me he ran away, क्लियर। ऐसे जो है आपका रूल है, ऐसे बदल जाएगा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल अवश्य पूछेंगे।